स्वागत है दोस्तों इंसान टून्स में। एक छोटे से गांव में एक राजू नाम का ईमानदार और गरीब किसान रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम टीना था। वे दोनों साधारण जीवन व्यतीत किया करते थे, लेकिन टीना को यह लगता था कि हमारी जिंदगी कभी न कभी तो सुधरेगा ही। वह हमेशा अपने ख्यालों में खोई रहती थी। हर दिन के भांति राजू आज भी खेतों में काम कर रहा था। उसे खेतों में काम करते समय एक चमकता हुआ सोने की अंडा जैसा कुछ उसे दिखा। वह उस सोने की अंडे को उठाता है और वह देखता है कि यह तो बहुत ही महंगा सोना है। तो वह खुशी से झूम उठता है और वह सोचता है कि मैं क्यों ना अपनी पत्नी को इसे दिखाता हूँ। तो वह दिखाने के लिए वह जल्दी से जल्दी अपने घर चला जाता है और वह उस सोना के बारे में अपनी पत्नी को बताता है। वह कहता है कि यह सोने की अंडा मुझे खेतों में काम करने के दौरान मिला है और इसके द्वारा हम अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। वह उस सोने की अंडा को बेच करके अच्छा खासा घर खरीदा और वे दोनों लोग सुखी से रहने लगे। राजू जब भी खेतों में काम करता था तो उसे एक अंडा हर दिन मिला करता था। वह उस अंडा को बेच करके वह अपना जीवन गुजर बसर कर रहा था। तभी राजू की पत्नी में लालच बढ़ने लगा। वह सोची कि क्यों ना हम लोग एक ही बार खेत को कोड़ करके सभी सोने को निकाल लें, तब तो हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। टीना इस बात को अपनी पति के सामने रखती है, लेकिन राजू उस बात से इनकार कर देता है और दोनों लोग रात को सोने लगते हैं। तभी टीना भोर के समय में उठ करके वह खेतों के पास चली जाती है। वह मिट्टी को हटा हटा करके सोना को ढूंढने लगती है, लेकिन सोना उसे कहीं भी नहीं मिलता है। इस प्रकार टीना ने उस स्रोत को भी खत्म कर दिया, जिससे उसे हर दिन एक न एक सोने की अंडा मिलता था। टीना के पति राजू भी वहाँ पे आ जाता है। राजू खेत को देख करके सभी कुछ समझ गया था कि अब हमें सोना नहीं मिलने वाला है, क्योंकि टीना ने सोने की अंडा देने वाले खेत को वह बर्बाद कर चुकी है। फिर राजू और उसकी पत्नी टीना दोनों मिल करके खेत को संवारने का काम करने लगे, ताकि खेत उसी पटरी पे फिर से आ जाए। लेकिन फिर से उसी पटरी पे नहीं आया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच हमेशा बुरा ही होता है। तो दोस्तों, यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों प्यार की जीत। वाराणसी के एक गांव में भोला सेठ अपनी पत्नी मीना के साथ रहा करता था। उनका एक लड़का था जिसका नाम आर्यन था। उसी गांव के बगल में एक गरीब किसान जिसका नाम सुरेश था, वह अपनी पत्नी आरती के साथ रहा करता था। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम मेघा था। आर्यन और मेघा दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके परिवार वाले इस रिश्ते से नाराज थे। लेकिन दोनों अपने प्यार को छुपाते हुए एक दूसरे से रोजाना मिला करते थे, लेकिन दोनों के परिवार को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन मेघा के पिता सुरेश कहीं बाहर जा रहे थे। तभी मेघा के पिता को चक्कर आ गया और वो जमीन पे गिर पड़े। उनकी हालत गंभीर हो गई और आसपास कोई भी नहीं था। उसी वक्त आर्यन, जो कि उसी रास्ते से गुजर रहा था, उसने देखा और वह दौड़ करके उनके पास आया और उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल से ठीक हो जाने के बाद सुरेश को होश आया और आर्यन का चेहरा देखा और उसे उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहा। तभी आर्यन कहता है कि अंकल, आप ठीक है ना? मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहता था। तुमने मेरी मदद की, यह तो ठीक है, लेकिन तुम कौन हो? मैं मेघा का दोस्त हूँ। अंकल, मैं जानता हूँ कि हमारे बीच क्या है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप हमारी बात को समझेंगे। रमेश थोड़ी देर तक चुप रहा और वह उसे घूरते हुए देखा और कहा। तभी मेघा के पिता कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम सही हो और मेरे लिए तुम इतना किए। तभी मेघा के माता पिता आर्यन के माता पिता से बात किए। दोनों के बात विचार के द्वारा
यह निर्णय हुआ कि दोनों की शादी कर दी जाए। इसी प्रकार कुछ दिन बाद दोनों की शादी हो जाता है और दोनों लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं चिड़िया ईमानदार। एक समय की बात है, एक जंगल में दो सुंदर चिड़िया रहा करते थे। दोनों के स्वभाव बिल्कुल ही अलग था। एक चिड़िया का नाम चिन्नी तथा दूसरे चिड़िया का नाम मिन्नी था। चिन्नी हमेशा मेहनत करती थी। वह तिनके और सूखे पत्ते के द्वारा अपना घोंसला तैयार करती थी और अपने खाने के लिए मेहनत करके वह बीज जमा करती थी। वहाँ मिन्नी हमेशा शॉर्टकट अपनाती थी। वह मेहनत करने की बजाय दूसरों की खाना चुराने में समय व्यतीत करती थी और झूठ बोलकर दूसरों को धोखा देती। चिन्नी मिन्नी से अक्सर कहती, मिन्नी, हमेशा मेहनत करो और ईमानदारी से जियो। बेईमानी से कभी किसी का भला नहीं होता। लेकिन मिन्नी कहती है कि तुम हमेशा मेहनत करो, मुझे तो आसानी से ही मिल जाता है। एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आया और बिजली भी चमकने लगी। चिन्नी पहले से ही अपने घोंसले को मजबूत बना रखा था, इसलिए उसे तूफान में कोई परेशानी नहीं हुआ और आराम से घोंसले के बाहर बैठ करके वह बारिश का आनंद ले रही थी। लेकिन मिन्नी का घोंसला बहुत ही कमजोर था। वह बिना मेहनत के सिर्फ दिखावे के लिए घोंसला तैयार की थी। तेज हवा और तेज बारिश के चलते मिन्नी का घोंसला टूट जाता है और वह बेघर हो जाती है और वह इधर उधर उड़ने लगी। उड़ान के दौरान मिन्नी को बहुत ही तेज भूख लगने लगी। मिन्नी भोजन की तलाश करती रह गई, लेकिन बारिश में उसे भोजन के लिए कहीं भी कुछ नहीं मिला। मिन्नी चिन्नी के घर गई और उससे मदद मांगी। चिन्नी ने उसे थोड़ा सा खाना दे करके समझाया, मिन्नी, यदि तुम पहले से ही मेहनत की होती और ईमानदारी से अपना घोंसला तैयार की होती तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। बारिश और तूफान के खत्म होने के कुछ दिन बाद मिन्नी ने चिन्नी के घोंसले में चोरी करने के लिए सोची। तब तक चिन्नी ने उसे पीछे से देख लिया और मिन्नी को बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। उसी दिन से मिन्नी ने चिन्नी से वादा किया कि मैं अब कभी भी चोरी नहीं करूंगी और तुम्हारी ही जैसे मेहनत करके अपना जीवन व्यतीत करूंगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए।